ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डब्बे में घुप अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैन्सी का ब्रोंच गायब हो जाता है। नैन्सी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो ने बोला, अरे भाई मैं तो कॉफी पी रहा था। एडम ने बोला, मैं तो सो रहा था। गैरी ने बोला, अरे भाई मैं तो अखबार पढ़ रहा था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से नैन्सी का ब्रोंच किसने चोरी किया? जो, एडम या गैरी ने? इसका आंसर है गैरी। गैरी चोर है। ट्रेन टनल से बाहर निकलने के बाद गैरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ था। उसने ब्रोंच चुराया और जल्दी अखबार उल्टा पकड़ लिया। रे और उसकी पत्नी क्लेन के पास एक ऑस्कर नाम का कुत्ता था, जो रे और उसकी पत्नी क्लेन के अलावा सभी पर भौंकता था। उन दोनों ने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में हर आने वाले मेहमान पर ऑस्कर लगातार भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अभी इससे चिढ़ जाता है और वह रे के साथ बहस करता है। ये कैसा डॉगी पाल रखा है तुमने? ये हर किसी पे भौंक रहा है, इसको शांत करा लो। अगले ही दिन रे की हत्या हो जाती है। उसके बाद पड़ोसियों को जोर की आवाज और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ऑस्कर पार्टी में आने वाले हर मेहमान पर भौंक रहा था। मेहुल सभी से पूछताछ करता है। रे की पत्नी ने बोला, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। अभी ने बोला, हाँ भाई, मुझे रे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलने की गूंज भी सुनाई दी। मेरी रे के साथ लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु मैंने उसकी हत्या नहीं की। डिटेक्टिव आर्मी, इन दोनों के बयानों को सुन के आपको क्या लगता है? रे की हत्या अभी ने की या क्लेन ने? पड़ोसियों ने रे की आवाज और बंदूक चलने की आवाज ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। अगर कोई नया व्यक्ति होता तो ऑस्कर उस पर जरूर भौंकता। यानी कि क्लेन झूठ बोल रही थी। अपने पति की हत्या क्लेन ने की थी। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रॉनिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोग आ रहे थे। रिचर्ड्स और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड्स कार में बैठा है, तभी वहां घना अंधेरा हो जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड्स कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल जो वहीं मौजूद था, घटना स्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। केविन ने बोला, मैं बैंकर से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर ने बोला, सर मैंने रिचर्ड्स को कार की कीमत बताई और मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक ने बोला, सर मैं रिचर्ड्स को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियां बताई, फिर मैं वहां से चला गया। इन तीनों के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि हत्यारा कौन है? केविन, मैकेनिक या मैनेजर? मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है, जबकि कार तो इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका मतलब दोस्तों, रिचर्ड्स की हत्या मैकेनिक ने की थी। ओलिविया हमेशा अपने पति पर शक करती थी कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। एक दिन वह उसका रेस्टोरेंट तक पीछा करती है। अंदर जाने पर वह देखती है कि उसका पति किसी और लड़की के साथ बैठा है और लड़की की पीठ उसकी तरफ होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाती। जल्दी उसका पति रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो ओलिविया छुप जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर ओलिविया को 3 लड़कियां नजर आती हैं, जो उसके पति के साथ बैठी लड़की जैसी ही दिख रही थी। तीनों लड़कियों को देखने के बाद क्या आप पता लगा सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि वह लड़की कौन थी जो उसके पति के साथ बैठी थी? ए, बी या सी? अगर आप बालों में लगे बो और उसके नीचे लगे इयररिंग्स को देखोगे तो आप समझ जाओगे वह बी है। काइले पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि उसके बिजनेस पार्टनर ने रात में आत्महत्या कर ली। मैं और रॉन अपने निजी हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम लोग कल की मीटिंग पर चर्चा कर रहे थे। थोड़े समय बाद मैं वॉशरूम में चला गया और जब मैं वापस आया तब रॉन नहीं था। हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी खुला था। मुझे टेबल पर एक लेटर दिखाई दिया। मैंने तुरंत पायलट को वापस चलने के लिए कहा। मेहुल हेलीकॉप्टर की जांच करता है और उसे वहाँ एक लेटर मिलता है। डिटेक्टिव आर्मी, आपको क्या लगता है, ये सुसाइड है या मर्डर? दोस्तों अपना कमेंट सोच के एंड कमेंट करके बताइए।
अगर रॉन ने दरवाजा खोला होता तो हवा के दबाव से वो कागज उड़ जाता, परंतु टेबल पर था। इसका मतलब काइले झूठ बोल रहा था और उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। लॉस एंजलिस के एक शहर में लगातार 3 दिनों से बरसात चल रही है। तीसरे दिन मेहुल को कॉल आता है कि ओलिविया की हत्या हो गई है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और मामले की जांच के लिए उसे 3 लोगों पर शक होता है। मेड ने बोला, मैं ओलिविया के लड़के की देखभाल कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। ओलिविया के भाई ने बोला, मैं तो दिन भर बीच पर था, मुझे कुछ नहीं पता है। और उसके पति ने बोला, अरे सर, मैं तो अपने ऑफिस में था, आप चाहो तो मेरे ऑफिस फोन करके पता कर सकते हो। क्या आप बता सकते हैं ओलिविया का खूनी कौन है? पति, भाई या मेड? ओलिविया के भाई का कहना था कि वह दिन भर बीच पर था, परंतु उस दिन तो जोरदार बारिश हो रही थी, तो वह बीच कैसे हो सकता है? वो बीच गया ही नहीं, हत्या उसी ने की है। एक स्कूल का वॉशरूम का पानी लबालब भर गया और बहने लगा। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस बच्चे का पता लगाने के लिए क्लासरूम में जाता है। टीचर उसे बताती है कि केवल 4 बच्चे ही क्लासरूम से बाहर गए थे। केविन ने बोला, मैं स्टाफ रूम में इंग्लिश टीचर से मिलने गया था, मैंने कुछ नहीं किया। सैम ने बोला, मैं वॉशरूम गया था, पर मैंने सभी नल अच्छी तरह से बंद किया था, शायद रियान ने किया होगा। रियान ने बोला, मैं जब वॉशरूम गया था तो वहाँ पर एक नल बह रहा था, मैंने उसे बंद किया और मैंने दूसरे नल भी चेक किए थे, शायद टैम ने किया होगा। और टैम ने बोला, मैं वॉशरूम गया था पर मैंने तुरंत वापस आ गया था, मैंने तीनों नल खुले नहीं छोड़े थे, शायद शैम ने किया होगा। चारों में से किसने नल खुला छोड़ा होगा डिटेक्टिव आर्मी? केविन, सैम, रियान या टैम ने? टैम को कैसे पता चला कि 3 नल खुले हुए थे? इसका मतलब टैम ने ही नल खुले छोड़े। एक गांव के पास 2 घर थे, उनमें से एक घर भूतिया था। किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन सा घर भूतिया है, इसीलिए सब लोग उन दोनों घरों से बहुत दूर रहते थे। घरों का मालिक भी इस बात से परेशान था, उसे नहीं पता था कि कौन से घर में भूत है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह घोषणा करता है कि जो भी उन दोनों घरों में एक रात रहेगा उसे वो 10 लाख रुपए देगा। 2 दोस्त केविन और ब्रायन ये निर्णय करते हैं कि क्यों ना इसकी कोशिश की जाए। वे रात में घरों के पास पहुंचते हैं और दोनों घरों के चारों तरफ अच्छी तरह से चेक करते हैं और वो दोनों बिना घरों के अंदर जाए ही ये समझ गए थे कि कौन सा घर भूतिया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कौन सा घर भूतिया है? जरा सोच के बताइए दोस्तों। दोनों घरों में जाने वाले पैरों के निशानों को अगर आप ध्यान से देखो, वाले घर में एक निशान सीधे तरफ और एक निशान उल्टे तरफ है, यानी कि नंबर 2 वाला घर भूतिया है।